आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे। दोस्तों, हमारी जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते लेसन नंबर 15 तक पहुंच चुकी है और आज अपन लेसन नंबर 15 में पहुंच करके आज स्टडी करने वाले बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंसेस विथ मल्टीपल वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक वर्ब वाले सेंटेंस की स्टडी आज अपन करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी से हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारी जर्नी में और अधिक लोग जुड़ सके और हमारी लर्निंग का फायदा ले सके। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है सेंटेंसेस विथ मल्टीपल वर्ब्स, मतलब एक से अधिक वर्ब वाले सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पिछली स्टडी में बताया है कि वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को आपको समझाने का प्रयास किया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं। आज अपन मल्टीपल वर्ब्स वाले पोर्शन में सबसे पहले बात करेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। इसका आपको डेफिनेशन रटना नहीं है, सिंपली समझिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, आपने जितने भी अभी तक से मेन वर्ब पढ़े हैं, मेन वर्ब सिंगल मेन वर्ब पढ़े हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़े चाहे मेन वर्ब के रूप में पढ़े, जो भी वर्ब पढ़े हैं वो जो है आपका उसका एग्रीमेंट रहता है ना। वर्ब का जो एग्रीमेंट रहता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। ये क्या हुआ, वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते रहता है मतलब एग्जांपल के रूप में बताऊंगा। यदि आपका इसमें तीन बातें होती है। पहला होता है आपका तीन बातें, मतलब अब देखिए मैंने कहा आपको कि आपका जो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है, आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये आपने मैं लिखा टेंस के अकॉर्डिंग आपके वर्ब बदलते हैं, पर्सन के अकॉर्डिंग आपके वर्ब बदलते हैं, और थर्ड होता है आपका नंबर के अकॉर्डिंग। देखिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे टेंस है, टेंस में आप देखेंगे जैसे अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई प्ले मैं खेलता हूं, आपने लिखा आई प्ले मैं खेलता हूं। यदि आपका पास्ट सिंपल होगा तो आप लिखेंगे आई प्लेड, लिखेंगे आई प्लेड। तो देखिए आपने यहां पर प्ले जो है आई प्ले लिखा है, आपने यहां पर आई प्लेड लिखा, तो प्ले जो है वो प्लेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो बदल रहा है किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो प्ले कहलाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। क्यों कहलाएगा फाइनाइट वर्ब, क्योंकि वो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। और एग्जांपल लेते हैं अपन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा आपका टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। अब एग्जांपल लेते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग। पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लिखे हो आई प्ले, यहां पर बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कौन है, आई है, फर्स्ट पर्सन। यदि फर्स्ट पर्सन के आप थर्ड पर्सन यूज करते हो, जैसे किसी ही लिखते हो तो ही के साथ क्या हो जाएगा, ये आपका प्लेस। आप देख रहे हैं आपका जो पर्सन जो है, पर्सन मतलब होता है अपने पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपने फर्स्ट पर्सन है तो हमने प्ले लिखा, सेकंड पर्सन है तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर प्लेस लिखा। तो प्ले जो है वो प्लेस में कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग द पर्सन। तो ये प्ले क्या कहलाएगा, फिर से प्ले आपका फाइनाइट कहलाएगा, क्योंकि यह क्या है, परिवर्तनशील है, किसके हिसाब से, पर्सन के हिसाब से। अब तीसरा अपन नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर मतलब होता है आपका सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसको भी देख लेते हैं। चलिए नंबर के अकॉर्डिंग कैसे बदलता है। सिंगुलर नंबर बताइए क्या होगा, सिंगुलर नंबर एक वचन, अपन यहां पर लिखेंगे चाइल्ड, है ना, चाइल्ड के साथ क्या लगता है आपका, प्ले। मैंने लिख दिया यहां पर, सॉरी, चाइल्ड के साथ प्लेस लगता है क्योंकि एक वचन है, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा आपका, प्ले हो जाएगा। बच्चे खेलते हैं, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए आपका प्लेस जो है वो प्ले हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो वर्ब जो है टेंस के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसको अपन बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये सिंपल सा आपका डेफिनेशन मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
फाइनाइट वर्ब्स के। उसके अलावा फाइनाइट के अलावा जो क्या है परिवर्तन नहीं होता, जो वर्ब जो है चेंज नहीं होते, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का सिंपल सा डेफिनेशन बता दिया। चलिए दोस्तों, आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगा, जो कि क्या है बदलता नहीं है, लेकिन कुछ आपको स्टडी कराऊंगा जिसमें आपको फाइनाइट वर्ब्स भी मिलेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, जब मल्टीपल वर्ब वाली बात होती है, एक से अधिक वर्ब वाली बात होती है, तो कुछ वर्ब्स का हमको सहायता लेना पड़ता है, हेल्प लेना पड़ता है, जो कि आपके पास बहुत सारे आपको ऐसे वर्ब्स मिलेंगे जिसकी सहायता से आप मल्टीपल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मोटा मोटी 3 ऐसे वर्ब्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा जिसको आप आज यूज करने वाले हैं। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा वांट। वांट क्या होता है, आपने नाम इसका सुना होगा। उसके अलावा लाइक है और उसका होता है नो। वांट मतलब होता है चाहना, लाइक यानी होता है पसंद करना, और नो यानी होता है जानना। इन तीनों की सहायता से अपन मल्टीपल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस आज क्रिएट करने वाले हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इनका बहुत उपयोग होता है। अपन कब तक से रामू खेलता है, राधा बाजार जाती है सीखेंगे, आपको ऐसे ऐसे सेंटेंसेस भी यूज करने पड़ेंगे जिसमें मल्टीपल वर्ब्स आएंगे, एक से अधिक वर्ब्स आएंगे, एक से अधिक टेंस का यूज होगा, एक से अधिक आपको मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे, एक से अधिक आपको ग्रामेटिकल चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको मजा आएगा। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं मल्टीपल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस। चलिए दोस्तों, इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं। मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं। आपने पहचान लिया, ता तेती लगा हुआ है और लास्ट में है या हो या हूं है। आप समझ गए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। चलिए आप समझ लीजिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ ली तो अनुवाद भी कर लीजिए। दिक्कत क्या है आपको, दिक्कत क्या है बताइए। मैंने आपको बताया अनुवाद का तरीका, आपको क्या बताया, मैं ता तेती लगा है वो वर्ब है, जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जानता है तो क्या जानता है, चलाना जानता है, चलाना ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर क्या हो गया आपका फिर अदर हो गया। कैसे बनाएंगे आप, कोई कंफ्यूजन है बताइए, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है कंफ्यूजन। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, ता ते ती तो लगा हुआ है, लेकिन ता ते ती के पहले आपका एक और वर्ब दिया है। देखो ये भी एक वर्ब है, जानना भी वर्ब है, और चलाना भी आपका वर्ब है। इस कंडीशन में आपको जब इसको ट्रांसलेशन करना है तो आपको जानने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नो का, है ना। आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर मेन जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, देखो फाइनाइट वर्ब की पहचान क्या होगी, आपका टेंस के हिसाब से चलेगा। ता तेती रहा रहे रही, वो फाइनाइट वर्ब्स यहां पर होंगे। तो यहां पर फाइनाइट वर्ब जो है आपका, ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा आपका, जिसमें आपका टेंस का रूल फॉलो करेगा, या नंबर का रूल फॉलो करेगा, या बोल सकते हैं अपन पर्सन का रूल फॉलो करेगा। चलाना ये भी वर्ब है, लेकिन एक ऐसा वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है। ज्यादा कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, आई वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहां पर जानना का होता है, आई के साथ क्या लगेगा, नो, ठीक है। उसके बाद चलाना, नो के बाद कभी भी चलाना, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं वाली बात आएगी। नो के बाद जस्ट अपन लगाते हैं हाउ टू। यहां पर हाउ टू का उपयोग करेंगे, टेंस कुछ भी हो ध्यान रखेंगे, आई नो हाउ टू। उसके बाद टू जैसे आया, उसके बाद आप इसका जो सेंटेंस का मेन वर्ब है, जानता तो आपका ता तेती लगा है, जो आपका फाइनाइट वर्ब है, लेकिन फाइनाइट का नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका चलाना को कंप्यूटर चलाना बोलते हैं ऑपरेट। उसको आपको यहां पर पुट करना है, ऑपरेट। इसको आप बिल्कुल रटिए मत, एग्जांपल से आप समझिए। आई नो हाउ टू ऑपरेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए कंप्यूटर। ये आपका सेंटेंस बना, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। कोई कंफ्यूजन? मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, आई नो हाउ टू ड्राइव मोटरसाइकिल, आई नो हाउ टू ड्राइव ट्रैक्टर, जो भी है। मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं तो आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने यहां पर नो क्यों लिया, नो जो है आपका जानता में ता तेती लगा है, जिसमें ता तेती लगा है वो आपका मेन वर्ब काम करेगा, फाइनाइट वर्ब काम करेगा, उसको स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर में रख देना है। लेकिन चलाना और जानना को जोड़ने के लिए ध्यान रखना, जानना और चलाना को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज कर रहे हैं, यहां पर मेन जो यूज कर रहे हैं वो आपका हाउ टू के कारण ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो पा रहा है। तो आपको जानना है कभी भी, मैं ये करना जानता हूं, मैं ये करना जानता हूं, मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूं, मैं रोड बनाना जानता हूं, मैं सड़क बनाना जानता हूं, मैं मकान बनाना जानता हूं, मैं
घर को सजाना जानता हूं, जो भी ऐसा सेंटेंस आएगा आपको हाउ टू का मदद लेना है। हाउ टू के पहले आपको नो लगाना है और हाउ टू के बाद आपको सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उसको आपको लगाना है। चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं। मुझे कंप्यूटर चलाना पसंद है। मुझे कंप्यूटर चलाना पसंद है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही एग्जांपल है। इसका सेंस ये निकलता है कि मैं कंप्यूटर चलाना पसंद करता हूं। ठीक है, यहां पर देखिए ये आपको ऐसा सेंटेंस जरूरी नहीं कि ऐसा ही मिलेगा, मतलब ऐसा मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है सेंटेंस, दोनों का मतलब आपको वही है ना। मैं कंप्यूटर चलाना पसंद करता हूं बोलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पसंद है तो ये कोई टेंस ही नहीं, टेंस है मैं कंप्यूटर चलाना पसंद करता हूं। आपको समझना पड़ेगा सेंस को। यहाँ पर ता तेती लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है। कैसे बनाएंगे, आई के बाद यहाँ पर ता तेती इसमें लगा है पसंद करना में, इसके पहले जानना में लगा था, इसमें पसंद करना। पसंद करना को बोलते हैं लाइक। अब इसके पहले आपने नो के बाद हाउ टू का यूज किया था, इस वाले में आपको हाउ टू का यूज नहीं करना है, खाली टू का यूज करना है। और ये टू जो है या हाउ टू जो है उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है, क्योंकि ये तो आपका हो गया फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई लाइक टू, चलाना को बोलते हैं ऑपरेट, है ना। चलाना को क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेट। उसके बाद बना आपका कंप्यूटर। क्या बना, आई लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना पसंद है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब जो है उसकी पहचान ता तेती से यहां हो रही है। पसंद करता हूं, चलाता हूं, खाता हूं, ता तेती वाला जो सेंटेंस रहेगा यहां पर वो आपका सब्जेक्ट के बाद जस्ट लगेगा या फिर टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। और उसके बाद टू के बाद या हाउ टू के बाद आपको ऐसे वर्ब का यूज करना है जो आपका उस सेंटेंस में मेन वर्ब है, लेकिन आपको उसके नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में यूज करना है। उसके फॉर्म कभी भी कोई भी टेंस में चेंज नहीं होंगे। आई लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाना पसंद है। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूं, मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूं। यहां पर आप फिर देखिए आपका फाइनाइट वर्ब क्या होगा, ता तेती किसमें लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है, चाहता। चाहता को चलाना से मिला रहे हैं अपन, है ना। तो यहां पर क्या है, दोनों को मिलाने के लिए जैसे अपन हाउ टू का यूज किए थे, टू का यूज किए थे, वैसे यहां भी आपको यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये है। चलिए बताइए, चाहना को अपन मैंने बताया आपको आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट। उसके बाद चलाना को क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेट। कभी भी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को एक साथ नहीं लिखेंगे, कुछ ना कुछ उसको जोड़ने के लिए यूज कर देंगे। आपको मैंने बताया नो वाले में हाउ टू यूज करते हैं, लाइक वाले में टू यूज करते हैं, वांट वाले में भी आपको टू यूज करना है। आई वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर, ये आपका हुआ सेंटेंस। आई वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूं। इस प्रकार से आपने देखा कि तीन ऐसे आपके वर्ब मिलेंगे जिसकी सहायता से अपन ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक से अधिक वर्ब आपको दिखे। वांट का मतलब समझ जाइए चाहना होता है, पसंद करना के लिए अपन लाइक यूज करते हैं, और नो के लिए आपको होता है जानना। टेंस आपका कोई भी हो, मॉडल्स आपका कोई भी हो, आपको ध्यान रखने हैं इस वांट के बाद आपको यूज करना है, वांट के बाद यूज करना है आपको टू, लाइक के बाद आपको यूज करना है टू, जानना के बाद आपको यूज करना है हाउ टू। ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए जब भी आप सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ एग्जांपल है क्या, नहीं है तो अपन खुद बनाएंगे। चलिए अपन स्वयं से एग्जांपल बनाते हैं। मुझे खाना पकाना पसंद है, मुझे खाना पकाना पसंद है। अब मैंने बताया कभी भी पसंद है वाला सेंटेंस आएगा तो आपको समझ जाना है कि मैं खाना पकाना पसंद करता हूं, और पसंद करता हूं मतलब हो जाएगा आपका आई लाइक। आप लिखेंगे आई लाइक, और लाइक के बाद मैं बताया आपको टू, उसके बाद इस मेन वर्ब होता है आपका कुक, उसके बाद आएगा आपका फूड। तो क्या बना सेंटेंस, आई लाइक टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पसंद है। मैं खाना पकाना चाहता हूं, क्या बनेगा, आई वांट टू कुक फूड। मैं खाना बनाना जानता हूं, आई नो हाउ टू कुक फूड। कभी भी आई नो टू कुक फूड नहीं बोलेंगे, वो सेंटेंस गलत होगा। नो के बाद हमेशा हाउ टू ही आपको लगाना है, तो सेंटेंस बनेगा आई नो हाउ टू कुक फूड। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल लेकर के और अपन देखते हैं। जैसे कि
किसी का नाम बताइए। रोहित, चलिए रोहित। रोहित को कार चलाना आता है। अब देखिए, रोहित को कार चलाना आता है मतलब रोहित जो है वो कार चलाना जानता है ना। सेंस में जाएंगे। यहाँ पर आता है मतलब ये ता तेती लगा है, आना मतलब ये कम वाला नहीं होगा। चलाना आता है ना, मतलब वो क्या करता है, रोहित जो है वो कार चलाना जानता है। और जैसे ही जानता है मतलब क्या होगा, आपका नो वाला सेंटेंस बनेगा। तो नो से कैसे बनेगा बताइए, बनाने का प्रयास करिए। रोहित क्या होगा, रोहित, चलिए बनाएंगे रोहित। रोहित के बाद क्या लगाएंगे, आपका नो। नो में लेकिन आपका टेंस कौन सा फाइनाइट है, तो फाइनाइट में क्या होगा, रोहित क्या सिंगुलर नंबर है, नंबर के अकॉर्डिंग क्या वर्ब आपको बदलेगा। रोहित नोस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि तातेती लगा हुआ है, रोहित नोस। उसके बाद नोस के बाद या नो के बाद आपको क्या है, डायरेक्ट मेन वर्ब नहीं लगाना है, आपको लगाना पड़ेगा कंजक्शन हाउ टू या टू। नो में क्या लगता है आपका, हाउ टू। तो क्या होगा आपका, हाउ टू। रोहित नोज हाउ टू कार चलाना, ड्राइव कार। यहां पर लिखेंगे अपन ड्राइव कार। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं। रोहित कार चलाना जानता है, हमने बना लिया। रोहित कार चलाना चाहता है, क्या बनेगा, रोहित कार चलाना जानता है, क्या होगा, वही होगा। रोहित को कार चलाना आता है या रोहित कार चलाना जानता है, मतलब तो वही है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वही बनेगा। रोहित नोज हाउ टू ड्राइव कार। मैंने बोला इससे पहले रोहित को कार चलाना आता है, मैंने बोला अभी रोहित कार चलाना जानता है, मतलब तो आपको वही है ना। कुछ नया क्या करेंगे, रोहित कार चलाना चाहता है। अगर ऐसा रहेगा सेंटेंस आपका, तब क्या बनेगा, रोहित कार चलाना चाहता है। यहां पर चाहने वाली बात हो रही है, तो वांट से बनेगा रोहित, और रोहित के साथ वांट लिखेंगे कि वांट्स लिखेंगे, वांट्स लिखेंगे। और उसके बाद आपको टू लगाएंगे, उसके बाद आपका होगा ड्राइव कार। तो आपका सेंटेंस होगा रोहित वांट्स टू ड्राइव कार। इसी को अपन कन्वर्ट करें किसमें, अपने जानता हो गया, चाहता हो गया, पसंद करता है, तो क्या होगा, रोहित लाइक्स टू ड्राइव कार। एक सेंटेंस लीजिए आप, इसको तीनों में कन्वर्ट करते चलिए। मुझे अंग्रेजी पढ़ना पसंद है, मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, और मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं। तो क्या होगा बताइए, आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं। मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। अब आप बोलेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू रीड इंग्लिश। क्लियर। तो आपको ध्यान ये रखने हैं कि जब भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं मल्टीपल वर्ब वाले में, तो इन तीनों का आपको यूज करना कहीं पर पड़ेगा। जब भी वांट का यूज करना पड़ेगा, कहीं पर आपको लाइक का यूज करना पड़ेगा, कहीं पर आपको नो का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है उस सेंटेंस का, मेन वर्ब जो कि आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इसको जोड़ने के लिए टू या नो, हाउ टू नो का यूज करना पड़ेगा, हाउ टू या टू का यूज करना आपको पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने मल्टीपल वर्ब वाले सेंटेंस के अफर्मेटिव तो पढ़ लिए। अगर सेंटेंसेस निगेटिव या इंटरोगेटिव हो तब क्या करेंगे, देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूं। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि मैं कंप्यूटर चलाना नहीं चाहता हूं, तब आप क्या करते, कुछ भी नया आपको नहीं करना है। आप टेंस के रूल को फॉलो करेंगे। जिसमें ता तिथि लगा है उसको आप मेन वर्ब मान रहे हैं, जिसको आप चाहना को वांट मान रहे हैं, तो आपका नियम क्या बोलता है। चलिए इसमें लिखा है, मान के चलिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं कंप्यूटर चलाना नहीं चाहता हूं, तो क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट का होगा। उसके बाद अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो किसको बनाते हैं, डू, डज या डिड को आप किसको आई के साथ लगाते हैं, डू। उसके बाद आपका मेन वर्ब के रूप में कौन ट्रीट कर रहा है, वांट, तो आई वांट की जगह में आई डोंट वांट हो जाएगा, आई डू नॉट वांट। और वांट को जोड़ने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, टू। उसके बाद लगाते हैं आपका ऑपरेट, उसके बाद कंप्यूटर।
देखो अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात यह है कि आपने एक बार कोई रूल को पढ़ लिया है, सीख लिया है, वो रूल हमेशा आपको काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस वाले स्ट्रक्चर के लिए रूल बदल जाएगा या कुछ नया चीज पढ़ेंगे तो रूल बदल जाएगा, रूल आपको वही रहेगा। आपका आई वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर है, उसका नेगेटिव आई डू नॉट वांट। हमने क्या बोला है, कभी भी क्या होता है पहला सहायक क्रिया के बाद नॉट का उपयोग करते हैं। पहला सहायक क्रिया ना हो तो सहायक क्रिया बनाते हैं, किसको देख करके बनाते हैं, वर्ब को देख करके बनाते हैं। वर्ब का आपका वांट है कि ऑपरेट है, बताइए, दो वर्ब है तो पहला वर्ब को देखिए, वांट को देखिए, वांट कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है तो डू का बनाएंगे, डू नॉट, उसके बाद डू नॉट या डिड नॉट या डज नॉट यूज करने के बाद हमेशा वांट, वांट्स नहीं, वांट्स भी रहेगा तो आप वांट लिखेंगे, वांटेड रहेगा तो भी आप क्या लिखेंगे, वांट लिखेंगे। ये आपका हम पुराना रील है, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं कंप्यूटर चलाना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर। क्या मैं कंप्यूटर चलाना चाहता हूं, क्या होगा, डू आई वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चलाना क्यों चाहता हूं, वाई डू आई वांट टू ऑपरेट कंप्यूटर, है ना। कोई मैजिक नहीं होता, क्योंकि आपने रूल्स पढ़े हैं तो रूल के अकॉर्डिंग ही आपका ये बनेगा। चलिए एक आध एग्जांपल और देखते हैं जो आपको ये यहाँ पर लिखा। चलिए अब कुछ एग्जांपल का अपन ओरली ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है। क्या होगा बताइए, पसंद है मतलब मैं अंग्रेजी बोलना पसंद करता हूं। क्या बनेगा आपका, आई वॉन्ट, वांट आएगा कि लाइक आएगा, पसंद करना लाइक आएगा, बिल्कुल। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या बनेगा पहले वाले का, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आता है या जानता हूं, आपको नो यूज करना है तो क्या बनेगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जहां भी नो आएगा आपको हाउ टू यूज करना है, तो क्या बनेगा ये, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, क्या होगा, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया को अंग्रेजी बोलना आता है तो क्या हो जाएगा, प्रिया, आता है मतलब क्या है, जानता, तो प्रिया नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखो नोज क्यों किया मैंने, क्योंकि प्रिया आपका क्या है, सिंगुलर नंबर है और उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे यस लगाना है, तो प्रिया नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, मतलब मोहन को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है। और आता वाला क्या होगा, जानता वाला क्या है, नो का यूज करेंगे, तो मोहन डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। जानना या आना के लिए नो लगाएंगे, चाहना के लिए वांट लगाएंगे और पसंद करना के लिए लाइक लगाएंगे, ठीक है। मोहन को अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं है, मतलब वो पसंद नहीं करता है। मोहन डजंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश, लाइक के बाद टू लगाएंगे, वांट के बाद टू लगाएंगे, नो के बाद हाउ टू लगाएंगे, ठीक है। क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, क्या आप अंग्रेजी बोलना जानते हो, जानना मतलब नो, तो क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, क्या नहीं है आप मान के चलिए, तो क्या बनेगा, आपको अंग्रेजी बोलना आता है, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नो है तो नो से डू को बाहर निकाल दीजिए, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी बोलना आता है, आपको अंग्रेजी बोलना कैसे आता है, क्या आएगा, हाउ डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आ रहा है मजा, आपको बिल्कुल मजा आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, कन्वर्ट करिए, इंट्रोगेटिव बनाइए, निगेटिव बनाइए, जानना करिए, पसंद करना करिए, चाहना करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों आज की स्टडी में हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्या बताने का प्रयास किया कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिना मल्टीपल वर्ब वाले भी होते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस में कॉन्सेप्ट जो होता है वो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का होता है। फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो टेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं, जो पर्सन के अकॉर्डिंग, जो टेंस के अकॉर्डिंग, जो नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं जो आपको बदलते नहीं है, जिसका यूज अपन कहां पर करते हैं, वांट टू के बाद करते हैं, लाइक टू के बाद करते हैं, या नो हाउ टू के बाद इसका उपयोग करते हैं, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। दोस्तों आपको मैं ये सब बताने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि अपन इसको अच्छे से समझ करके अच्छे से अपने जनरल और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज करें। तो मेरा आपसे हमेशा के लिए हमेशा से ये निवेदन रहता है, आज भी आपसे निवेदन है कि अपन जो भी बातें आपको बता रहे हैं उसको आप मेरी क्लास के दौरान तो खैर रिटर्न में आप इसको प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि बाद में आप अकेले में इतने सारे आपके पास अब कलेक्शन होते जा रहे हैं लेसन नंबर 15 तक, कि आप अगर ईमानदारी से एक एग्जाम्पल लेकर के भी सारे कन्वर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको लगभग 8 टेंस बता दिए,
आपको मैंने आज नया मल्टीपल वर्ब वाले बता दिए, वर्ब विदाउट सेंटेंसेस विदाउट वर्ब आपको बताएं। तो ये सारे आप कन्वर्ट करके आप बनाने का प्रयास करेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी बोलने की चीज़ है और बोलने की चीज़ को आपको बोल करके ही आप सीख सकते हैं। चाहे आप कितनी भी आप नोट्स बना लीजिए, बहुत मोटी मोटी किताबें खरीद लीजिए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तो हमें दीजिए इजाज़त और आपका दिन शुभ रहे। आप सबको गुड नाइट।